ओम दोस्तों, मैं योगाचार्य मनोज श्रीमती गोमती देवी योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय बड़ा गांव से योग चिकित्सा में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम में सेमेस्टर प्रथम में मानव शरीर एवं क्रिया विज्ञान प्रथम में इकाई नंबर द्वितीय में हम पाठ शुरू करने जा रहे हैं। उत्तक के प्रकार, आच्छादित उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशी उत्तक, तंत्रिका उत्तक आदि की सामान्य रचना एवं उनके कार्य। आइए शुरू करते हैं। हिस्टोलॉजी अर्थात उत्तक की अध्ययन को, उत्तक की स्टडी को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। आइए जानते हैं उत्तक टिश्यू का सामान्य परिचय क्या है और उसके कार्य क्या हैं। उत्तक किसे कहते हैं? विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं से बना हुआ समूह एक विशिष्ट प्रकार का कार्य करता है, उत्तक कहलाता है। वह कोशिकाओं का समूह है, उत्तक कहलाता है। विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं आपस में मिलकर एक समूह की रचना करती हैं। इन कोशिकाओं का कार्य एक जैसा होता है। इस समूह को उत्तक अर्थात टिश्यू कहते हैं। ये उत्तक परस्पर मिलकर अवयव की रचना करते हैं। फिर विभिन्न अवयव मिलकर किसी संस्थान की विशेष की का निर्माण करते हैं और ये संस्थान आपस में मिलकर शरीर का निर्माण करते हैं। उत्तक 4 प्रकार के होते हैं, जैसे कि आवरक उत्तक, इपीथेलियल टिश्यू, संयोजी उत्तक, कनेक्टिव टिश्यू, पेशी उत्तक, मस्कुलर टिश्यू, नाड़ी तंत्रिका उत्तक, नर्वस टिश्यू। आइए हम इन सब की अलग अलग प्रकार से स्टडी करते हैं। तो जानते हैं आवरक उत्तक क्या है, इपीथेलिकल टिश्यू क्या है। यह आवरक उत्तक त्वचा के बाह्य भाग के रूप में शरीर का आवरण करता है। इसके अलावा शरीर के अंदर स्थित विभिन्न अवयवों यथा ग्रंथियों, रक्त वाहिनियों व लसिका वाहिनियों, नासिका, श्वसन नाड़ी, आमाशय, ग्रहणी आदि के अंतः पृष्ठ व बाह्य पृष्ठ का निर्माण इसी उत्तक से ही होता है। इसके 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। एक सामान्य आवरक उत्तक, सिंपल इपीथेलियल टिश्यू, और स्तरीय आवरक उत्तक, स्ट्रेटिफाइड या स्ट्रेटिफाइड इपीथेलियल टिश्यू। सामान्य आवरक उत्तक, सिंपल इपीथेलियल टिश्यू, ये 4 प्रकार के होते हैं। तो 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है सामान्य पट्टिकाकार आवरक उत्तक। पट्टी जैसे ये पट्टियां होती हैं, ऐसी पट्टीदार सामान्य उत्तक होते हैं। फिर सामान्य घनाकार आवरक उत्तक, इनकी से जैसे घनाभ की जैसी होती है, जैसे कि घन होता है, 6 हिस्से होते हैं इसकी कोशिकाओं में। फिर सामान्य स्तंभाकार आवरक उत्तक, स्तंभ यानी खड़ी पट्टियों के समान, सामान्य स्तंभाकार आवरक उत्तक। और सामान्य रोमक आवरक उत्तक, इसमें मिहिन जैसे बाल होते हैं, बाल जैसी आकृतियां इसके अंदर होती हैं, सामान्य रोमक आवरक उत्तक। आइए जानते हैं सामान्य आवरक उत्तक में प्रथम है सामान्य पट्टिकाकार आवरक उत्तक। तो ये सामान्य पट्टिकाकार आवरक उत्तक कहाँ कहाँ मिलता है और इसके क्या क्या कार्य होते हैं उसके बारे में जानते हैं। ये पट्टिका के आकार की चपटी कोशिकाओं से निर्मित उत्तक शरीर के अंदर स्थित विभिन्न स्रोतों तथा रक्त वाहिनियों, लसिका वाहिनियों, फुफ्फुसों के वायु कोषों, फुफ्फुस आवरण कला व हृदय आवरण कला व उद्रावण कला का आवरण करते हैं। वहीं सामान्य घनाकार आवरक उत्तक, ये घनाकार कोशिकाओं से निर्मित उत्तक औटिका ग्रंथि यानी थायराइड ग्लैंड, आग्नाशय यानी पेनक्रियाज आदि में पाए जाते हैं। सामान्य स्तंभाकार आवरक उत्तक, सिंपल कोल्यूमेलर इपीथेलियल टिश्यू, ये स्तंभ के आकार की कोशिकाओं से निर्मित
होते हैं। ये ऊतक आहार नाल के अंतर्गत आमाशय, आंत्रों आदि में पाए जाते हैं। सामान्य रोमक आवरक ऊतक। इस प्रकार के ऊतक अंतः पृष्ठ पर छोटे छोटे रोम सीलिया उभरे हुए रहते हैं। ये कफ, धूल आदि विजातीय पदार्थों को शरीर से बाहर निकाल फेंकने में सहायक होते हैं। इस प्रकार का ऊतक श्वसन प्रणाली, बीज वाहिनी, शुक्र वाहिनी आदि में पाए जाते हैं। आइए जानते हैं दूसरे प्रकार के जो ऊतक हैं, स्तरीय आवरक ऊतक। ये भी 4 प्रकार के होते हैं। स्तरीय पट्टिकाकार आवरक ऊतक, ये त्वचा के अंदर पाए जाते हैं। वहीं स्तरीय घनाकार आवरक ऊतक, ये स्वेद ग्रंथियों की नलिकाओं, स्तन ग्रंथियों की बड़ी नलिकाओं में पाए जाते हैं। स्तरीय स्तंभाकार आवरक ऊतक, ये ग्रसनिका, फेरिंग्स, अधिजीविका, एपिग्लोटिस, मूत्र नलिका, गुदा आदि में पाए जाते हैं। स्तरीय ट्रांजिशनल आवरक ऊतक, स्तरीय ट्रांजिशनल आवरक ऊतक, ये ऊतक यूरेटरस, मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर में पाए जाते हैं। ऊतक का दूसरा पार्ट है संयोजी ऊतक अर्थात कनेक्टिव टिश्यू। शरीर के विभिन्न अवयवों के संयोजन करने का कारण इसे संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। ये मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है। मूल संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, द्रव संयोजी ऊतक, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, सहायक संयोजी ऊतक अर्थात सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू। मूल संयोजी ऊतक के बारे में आइए पढ़ते हैं। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, इसे 2 भागों में पुनः बांटा गया है। शिथिल संयोजी ऊतक, ये वसायुक्त ऊतक एडिपोज टिश्यू के रूप में वसा फेट में होते हैं। ये वसा के रूप में ऊर्जा के भंडारण का कार्य करने में सहायक हैं। वहीं घनीभूत संयोजी ऊतक, ये कंडराइन टेंडेंस, ये अस्थियों के साथ संयोजन का कार्य करने में सहायक हैं। द्रव्य संयोजी ऊतक, ये द्रवीभूत संयोजी ऊतक होते हैं जैसे कि रक्त, ब्लड व लसिका, लिम्फ। वहीं सहायक संयोजी ऊतक, ये 2 प्रकार के होते हैं। तरुणास्थि ऊतक कार्टिलेज टिश्यू और अस्थि ऊतक यानी बोन टिश्यू। आइए जानते हैं तरुणास्थि ऊतक क्या है। ये भी 3 प्रकार के होते हैं। एक है काचाभ तरुणास्थि ऊतक, ये वक्षोस्थि अर्थात वक्ष प्रदेश की जो पसलियां हैं वह पार्श्व अस्थियों की संधियों के मध्य कर्पूर व जानु संधियों की निर्माता अस्थियों के परस्पर सम्मुख संधि प्रांतों पर व नासा में पाए जाते हैं। वहीं प्रत्यास्थ तरुणास्थि ऊतक, ये श्वेत वर्णाभ होते हैं अर्थात सफेद कलर के होते हैं। ये कर्ण शुक्ल की पीनिया, जो हमारे कान का जो बाह्य हिस्सा होता है उसे पीनिया कहते हैं, अधिजीविका एपिग्लोटिस के रूप में मिलते हैं। वहीं श्रोत्रिक तरुणास्थि ऊतक, ये पित्त वर्णाभ होते हैं। ये कशेरुकाओं के मध्य, जो हमारे कमर के अंदर जो कशेरुकाएं होती हैं इनके मध्य व भग संधियों के मध्य पाए जाते हैं। ये संधियों को दृढ़ता व आघात को सहन करने में सहायक होते हैं। वहीं अस्थि ऊतक, बोन टिश्यू, ये सभी अस्थियों में पाए जाते हैं। ये शरीर को दृढ़ता प्रदान करते हैं। ये मांसपेशियों को संबंध करते हैं व संबल देते हैं। कैल्शियम का भंडारण करने में ये सहायक होते हैं। तीसरा प्रकार का ऊतक है पेशी ऊतक। ये 3 प्रकार के होते हैं। ऐच्छिक या रेखीय पेशी ऊतक, अनैच्छिक या अरेखीय पेशी ऊतक, हार्दिक पेशी
ऊतक। ऐच्छिक रेखीय पेशी ऊतक ये धारीदार होते हैं। ये प्राणियों की इच्छा अनुसार कार्य करते हैं। अस्थियों से संबंध रहने के कारण इन्हें अस्थीय स्केलेटल पेशी ऊतक भी कहते हैं। ये ऐच्छिक ऊतक अपने मन से, जो व्यक्ति अपनी इच्छा करता है उससे होता है, अर्थात ये अस्थियों से जुड़े रहते हैं। ऐसे ऊतक हैं जो हमारी इच्छा से कार्य करते हैं। वहीं अनैच्छिक या अरेखीय पेशी ऊतक ये सामान्य स्मूथ पेशी ऊतक हैं। स्मूथ होते हैं ये प्राणियों की इच्छा के अधीन न रहते हुए अपनी इच्छा अनुसार स्वतंत्र रूप से कार्य करते रहते हैं। ये आहार नाल, प्रजनन तंत्र, रक्त वह संस्थान की मांसपेशियों में पाए जाते हैं। वहीं हार्दिक पेशी ऊतक, कार्डियक मस्कुलर टिश्यू, ये ऊतक रचनात्मक रूप से धारीदार होते हैं, परंतु क्रियात्मक रूप से ऐच्छिक न होकर अनैच्छिक होते हैं। इस प्रकार अलग विशेषताओं के कारण हृदय मात्र में पाए जाने के कारण ये हार्दिक पेशी ऊतक कहलाते हैं। ये हृदय के कार्य को संपादन करने में सहायक होते हैं। आइए, ऊतक का चौथा प्रकार है नाड़ी तंत्रिका ऊतक या नर्वस या न्यूरल टिश्यू भी इसे कहते हैं। ये ऊतक मस्तिष्क, सुषुम्नाकांड व उससे जुड़े अवयवों में पाए जाते हैं। सुषुम्नाकांड यानी मेरुदंड इसे कहते हैं। ये शरीर के विभिन्न अवयवों व मस्तिष्क के मध्य सूचनाओं के आदान प्रदान में सहायक हैं, या आदान प्रदान का कार्य भी यही ऊतक, नाड़ी ऊतक करते हैं, तंत्रिका ऊतक करते हैं। तो दोस्तों, आज हमने पढ़ा ऊतक के विषय में। तो हमने जाना आवरक ऊतक, उसके बाद में हमने जाना संयोजी ऊतक, उसके बाद में पेशीय ऊतक, और लास्ट में हमने जाना तंत्रिका ऊतक। तो दोस्तों, आज को आपको जो पढ़ाया हुआ कैसा लगा, इसके विषय में आप अवश्य बताना। मेरे व्हाट्सएप नंबर 9887472320 पे आप संपर्क कर सकते हैं। मेरे चैनल के ऊपर भी आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपने प्रश्न लिख सकते हैं। आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ कैसा लगा, ये आप अवश्य बताएं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमस्ते।